दर निजात फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा है। उमेरा अहमद का लिखा हुआ है और पावरफुल डायलॉग्स हैं, पावरफुल सीन्स हैं। रिलीजियोसिटी और मॉडर्निटी का मेल है। रिलीजन की बहुत सी डिस्कशंस अभी बाकी हैं। लोग ढके छुपे अंदाज में वो डिस्कशंस करते रहते हैं और उनके अमाल से वो डिस्कशन जाहिर होती रहती है। पुरानी जनरेशन, पिछली जनरेशन अपना नॉलेज इम्पार्ट करती है न्यू जनरेशन को, और न्यू जनरेशन अपने कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ उस नॉलेज को डाइजेस्ट करके आगे मुंतकिल करते हैं। बहरहाल माँ जी की फेवरेट ज़रियाब रात 3-4 बजे उठकर अपने सो कॉल्ड मंगेतर और क्लास फेलो और फ्रेंड के पास जाती है, क्योंकि ज़रियाब ने कोई ख्वाब देखा है बुरा, और वो देखती है कि मैं जाके पता करूं उसकी खैर खैरियत का। जामिल अच्छा लड़का है, अच्छे ख़ानदान का, बड़े ख़ानदान का, अमीर ख़ानदान का, बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है। उनका आपस में एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है ज़रियाब और जामिल का, और बहुत सी फ्यूचर होप्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ। माँ जी अपने बेटे के पास आती है नाश्ते के टाइम। ज़रियाब अपने कमरे में आ चुकी है, वापस जामिल उसे वापस छोड़ के गया है, और माँ जी को ये फिक्र है कि ज़रियाब को इस तरह रात के बाहर नहीं जाना चाहिए, और उसका बेटा हबीब गालवन उसे रोकना चाहिए, चेक रखना चाहिए अपने बच्चों पर। 3 बहनें हैं, ज़रियाब की 2 और बहनें हैं। ज़रियाब उन सब में छोटी है गालबन। बहरहाल छोटी बहन जो है वो हमें महसूस होता है कि वो नाश्ते के टेबल पर बैठी है, और एक और बहन भी है, वो भी नाश्ते के टेबल पर बैठी है। इनकी एज डिफरेंसेस हमें अभी क्लियर नहीं है, ड्रामा अभी जस्ट ओपन हो रहा है। तो छोटी बहन कहती है, जाहिर है अब दादी ने बहुत कंसर्न शो किया है कि वो क्यों इस तरह गई है और ये अच्छी बात नहीं है। तो वो उसकी माँ कहती है कि उनकी मंगनी हो चुकी है। तो वो कहती है कि कब हुई है मंगनी? तो वो कहती है कि हर बात आपको तो नहीं बतानी, बस हो जाएगी, बात हो चुकी है। और दादी कहती है कि अगर मंगनी हो भी गई है तो मंगनी भी कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं है जो अलो करे नामहरमों को एक दूसरे से मिलने पर रात के, और इस तरह घूमने पर, और इस तरह। तो वो छोटी बहन उसकी ज़रिया भी कहती है कि दादो आप खाम खा परेशान हो रही हैं, हमें अच्छाई बुराई का पता। दादो वो कहती है कि अच्छाई बुराई का पता अच्छाई बुराई हो जाने के बाद लगता है। अगर इस तरह पता लगने लगे सबको तो सारी दुनिया अक्लमंद ना हो जाए। अब ये एक गहरी बात है जो लाइफ लेसन बन सकती है इंसान के लिए, जो सोचने पर मजबूर कर सकती है उसे, और जो उसके अक्ल के दरवाजे खोल सकते हैं। एक अच्छाई बुराई है जो किताबों में लिखी हुई हमें नजर आती है। दूसरी अच्छाई बुराई है जो एक्सपीरियंस के बाद इंसान को पता चलता, उसका पहले पता ही नहीं होता। वो हो जाता है तो फिर पता चलता है कि ये बुरा हो गया या अच्छा हो गया। और ये चीज़ भी उस वक्त समझ आती है जब बंदा बड़ी उम्र को पहुंच चुका होता है और उसके उसके एक्सपीरियंसेस उसकी ज़िंदगी में
शेडोज और लाइट्स का इंतजाम कर चुके होते हैं। बहरहाल ये एक नॉलेज है, इसको भी इम्पार्ट करता है इंसान, बड़े बूढ़े दादी दादा इस नॉलेज को भी पहुंचाते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो बच्चे के लिए कि अच्छाई बुराई से किस तरह निपटना है, किस तरह उनका सामना करना है, कैसे उन्हें एक्सेप्ट करना है, कैसे उनके साथ एडजस्ट करना है। छोटी बेटी कह सकती है कि ये भी तो फिर मुझे पता लगेगा तो फिर ही होगा, तो उससे पहले क्या करो, बस जब वाकया होगा तो फिर ही चाय बुराई का पता चलेगा। जो आप कह रही हैं इसका भी पता उसी वक्त चलेगा जब एक्सपीरियंस होगा। तो दादी उसको क्या कहती, अगर वो कहती कि इसका फिर क्या फ़ायदा मुझे, तो दादी उसको क्या कहती, ज़ाहिर है दादी उसको कहती कि बेटे अभी वॉर न हो जाओ, अभी ओबीडियंस करनी है, इख्तियार करनी है। तो इंसान की ज़िंदगी का वो हिस्सा जब उसे एक्सपीरियंस नहीं है वो ओबीडियंस में गुजारे, बड़ों की बात सुने, दीन की बात सुने, और जब उसे एक्सपीरियंस हो जाए तो हो सकता है वो उस एक्सपीरियंस की रोशनी में बेहतर ओबीडियंस की तरफ आ जाए। खैर ये एक बहुत गहरी बात है, बहुत तवील टॉपिक है, और इसके ऊपर मैं तो पॉइंट आउट करूंगा इस तरह की चीज़ें जो लाइफ लेसन्स होते हैं, जो मैसेज होते हैं राइटर की तरफ से। उमैरा अहमद जैसे मेच्योर राइटर और समझदार राइटर, उससे हमें तवक्को है कि वो इस तरह के लाइफ लेसन्स देगी और जो हमें कुछ सीखने पर मजबूर करेंगे और कुछ सिखा भी देंगे, मजबूर ही नहीं करेंगे, हमें सिखा भी देंगे। खैर, विद एवरीथिंग पॉजिटिव, दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस। बहुत अच्छा एपिसोड है, और मेरा ये ARY के ड्रामा पर पहला कमेंट है गालबन। इससे पहले मैंने शायद यस बहू, डॉक्टर बहू के बारे में कुछ कमेंट्स किए थे। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।